की बम्पर जीत और भाजपा की। सबसे पहले तो मैं ये आज वाकई खुशी का मौका है न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि कर्नाटक की जनता के लिए भी एक बड़ा खुशी का मौका है, क्योंकि उन्होंने सही व गलत का फैसला लिया और पूरी मर्दगी के साथ लिया और पढ़े लिखे अपना होने का उन्होंने जता दिया। अब मैं साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा आप सबसे, अभी तो ये दक्षिण की सिर्फ झांकी है, अभी तो पूरा देश बाकी है। ये एक थम्पिंग मेजोरिटी मिली है कांग्रेस पार्टी को और ये एक ट्रेंड सेट होगा। आप देख लेना आने वाले हर चुनाव के लिए जो कर्नाटक में आज हुआ है, और इतनी थम्पिंग मेजोरिटी, इतना भारी बहुमत काफी समय बाद देखने को मिला है। क्योंकि इसके बहुमत के पीछे दो ही कारण हैं। एक तो जनता को, वहाँ की जनता को कांग्रेस पार्टी के समय का, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, स्वर्णिम इतिहास उन्होंने कंपैरिजन किया होगा, पहला। दूसरा, अब इस देश और प्रदेश के जितने भी प्रदेशों के नागरिक हैं वो इस बीजेपी सरकार को, इस बीजेपी सरकार के जुमलों को, इस बीजेपी सरकार की फूट डालो बांटो राज करो इस नीति से अच्छी तरह अवगत हो चुका है। और पिछले 10 साल के इनके केंद्र और राज्यों के कार्यकाल में आम व्यक्ति यहाँ तक इनसे भर चुका है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ। और निश्चित रूप से देखिए, इन चुनावों में आप देख रहे हैं आज 224 में से 137 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली और इसका श्रेय केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, कार्यकर्ताओं, हमारे एआईसीसी अध्यक्ष, हमारे राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और वहाँ के सभी जितने भी वहाँ के प्रदेश से कर्नाटक के नेता हैं, और हमारे हरियाणा से भी बहुत से नेता अगर वहाँ पे गए थे, जो डटे रहे, 15-15 दिन तक वहाँ से हिले नहीं। तो कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के छल के आगे, दबाव के आगे, बीजेपी की हिटलरशाही नीति के आगे और बीजेपी के तुगलकी फरमानों के आगे उन्होंने झुकने की बजाय उन्होंने बीजेपी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और साथ ही उन्होंने ये आईना और भी राज्य के लोगों को दिखाया है जो पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के नेताओं की बातों में आके कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं गुर्जर और मीना, कहीं गुजरात में पाटीदार नॉन पाटीदार, जिन्होंने बांट के देश के अंदर खाई खोदी थी। तो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया, एक उदाहरण सेट किया है। हमारा अपना ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र है मेरा, वहीं अपना घर है, वहीं अपना कार्य क्षेत्र है। तो वहाँ पे कई जगह में लोगों से जाके आज मिला। आज यहाँ पर भी जीत भले ही कर्नाटक में हुई है, लेकिन आज यहाँ भी लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। देखिए, मैं इसके पीछे आपको एक बात और भी कहना चाहूंगा। यूपी की बात करें, मैंने आपको पहले ही कह दिया, 2 चीजें होती हैं। एक तो इन्होंने मान लीजिए हिंदू मुसलमान का जो खाई खोद रखी है इन्होंने, अब यूं तो चलाने के उन्होंने कर्नाटक में भी बजरंगबली, बजरंग दल चला दिए थे, लेकिन वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोग भावनात्मक भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग भावनात्मक ज्यादा है, भावनाओं में, इनके प्रलोभनों में कई बार गलती से बह जाते हैं। लेकिन कर्नाटक के लोगों ने ना इनके राम के नारों में बहे, ना इनके बजरंगबली की बातों में आए, ना इनके बजरंग दल की बातों में आए। उन्होंने सिर्फ न्याय की जीत करी है, एक उदाहरण सेट किया है और बिल्कुल बेबाकी से किया है। वहां पर आप देख लीजिए, आपको अभी पता होगा कर्नाटक चुनाव शुरू होने से 3-4 महीने पहले कितने नेताओं के कर्नाटक में छापे पड़े, और जितने नेताओं के छापे पड़े या तो कांग्रेस के थे या जेडीएस के थे, जेडीएस सॉरी, एक भी ऐसा छापा वहां नहीं पड़ा जो कोई बीजेपी के नेता का जहाँ छापा पड़ा हो इन्होंने। और इस चुनाव में बीजेपी ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कितनी रैलियां करी, ताबड़तोड़ रैलियां करी, ताबड़तोड़ इन्होंने प्रदर्शन किए, रोड शो किए। जैसे एक दिन अभी एक हफ्ता पहले आई थिंक 26 या 25 किलोमीटर का रोड शो था बीजेपी का। वहां पे देखिए थे तो चंद ही लोग, मैं कहना चाहूंगा उनके रोड शो में, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट ऐसे कर दिया, लाखों लोग। अब कहाँ गए वो वोट, कहाँ गए वो लाखों लोग? ना केवल हरियाणा में, मैं जैसे पहले कहा, हरियाणा में तो इस चुनाव के नतीजों से पहले ही पिछले कुछ काफी समय से था कि अब की बार हरियाणा में कौन सी सरकार आ रही है। लेकिन अब आप देखना, अब तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा,
छत्तीसगढ़ आप देखना, आप देखते जाना, हर जगह कांग्रेस जीतेगी। कर्नाटक की जीत लोकतंत्र की जीत है। जो कर्नाटक का युवा बेरोजगारी से परेशान था, जो कर्नाटक का जनमानस महंगाई से परेशान था, जो कर्नाटक का जो जनमानस है उसने श्री राहुल गांधी जी की नीतियों में विश्वास प्रकट किया है। खड़गे जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हिमाचल के बाद कर्नाटक की यह दूसरी जीत है जो कांग्रेस के पाले में गई है। और आप देखना, खड़गे जी के नेतृत्व में आने वाले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिल्कुल बेहतर। अब जनता समझ चुकी है कि केवल नारों से उनको बदला नहीं जा सकता है। उनके परिवार में जो परेशानी है बेरोजगारी की, उनको परेशानी है जो शिक्षा की, उनको परेशानी है जो महंगाई की, उससे छुटकारा चाहती है। आम जनमानस हरियाणा का हो या आप कर्नाटक का हो, मध्य प्रदेश का, अब तो पूरे देश की जनता चाहती है कि भाई श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, एक अच्छे नेता के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने, जिसने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर यह सिद्ध कर दिया कि वो भारत के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। तो कांग्रेस तो लोगों के दिलों में है, और ये जो सपना देखने वाले हैं कांग्रेस मुक्त भारत का, उनके सपने सपने ही रह जाएंगे। आज कांग्रेस देश के तमाम बड़े राज्यों में भी है, हर जगह है, कहीं सत्ता में है, कहीं विपक्ष में है। और बीजेपी को अगर सड़क से लेकर सदन तक कोई पार्टी घेरने का काम कर रही है, जनता की आवाज उठाने का कोई काम कर रहा है, तो कांग्रेस कर रही है। निश्चित तौर पर मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, एक इस देश का नागरिक होने के नाते, मैं ये उम्मीद करूंगा कि इस देश को राहुल गांधी जैसे अच्छे और सच्चे नेता का नेतृत्व मिले। 2024 में तो जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। जिस दिन चुनाव होगा आप देखना, एक एक आदमी कांग्रेस को वोट करने का काम करेगा। ये जो बीजेपी की सरकार है, इसको तो पहले भी जनता नकार चुकी थी। ये तो अपने स्वार्थों के खातिर दो दल मिलकर सरकार चला रही।